स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों हमारे इस चैनल में हम होम लोन पर्सनल लोन के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं कि आपको सस्ता होम लोन कैसे मिलेगा, कम इंटरेस्ट में किस तरह से आपको होम लोन मिलेगा, आप अपने होम लोन पे इंटरेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, आपका होम लोन का जो भी आज ब्याज देते हैं उसको किस तरह से 30-40% तक का रिड्यूस कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने पहले बहुत सारा वीडियो बनाया है। इस तरह का अगर वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है या फिर अगर आप भी होम लोन का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और मददगार साबित हो सकता है हमारे वीडियो। तो उसी के कंटिन्यूएशन में दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं सस्ते होम लोन के बारे में जो कि आपसे मिलेगा SBI बैंक से। दोस्तों जैसे कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा, आज का वीडियो का टॉपिक है SBI इतना सस्ता होम लोन, यानी कि SBI बैंक से आप सस्ता होम लोन कैसे ले सकते हैं। आप ऐसे क्या करेंगे कि SBI बैंक से आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे या फिर ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिल जाए। तो दोस्तों चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आएंगे SBI के होम लोन कैलकुलेटर पे ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर आप एक 25 साल का या फिर 25 या फिर 30 लाख का लोन लेते हैं तो आपको कितना उसके ऊपर EMI या फिर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसको हम किस तरह से सस्ता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आप देख सकते हैं होम लोन का अमाउंट। होम लोन के अमाउंट में मान लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 30 लाख। आप यहाँ इसके हिसाब से अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, SBI होम लोन कैलकुलेटर का, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं। कितने साल के लिए? मान लीजिए आप 20 साल के लिए ले रहे हैं, तो 20 साल के लिए आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है। अब दोस्तों देखिए SBI का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.15% से स्टार्ट होता है। इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8.7 से स्टार्ट होता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या फिर 750 से ऊपर है, 800 के आसपास, तो आपको 8.7 इफेक्टिव रेट पे आपको दोस्तों मिल जाएगा होम लोन। तो इसको हम एक बार 9 मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपको 9% पे होम लोन मिला। अब यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं दोस्तों कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर नहीं होगा तो सबसे पहले आप अपने सिबिल स्कोर को ठीक कीजिए, फिर होम लोन के लिए अप्लाई कीजिए। नहीं तो अगर आपका सिबिल स्कोर ख़राब है तो बेकार में आपको 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैंक को। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर 800 के आसपास है और आपको 9% पे लोन मिल रहा है। तो दोस्तों 30 लाख का होम लोन आप 20 साल के लिए ले रहे हैं 9% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो EMI आ रही है यहाँ पे लगभग 27,000 के आसपास आ रही है। आपने लोन लिया है 30 लाख का और 30 लाख के ऊपर जो ब्याज दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 लाख के ऊपर ब्याज आप 35 लाख दे रहे हैं, यानी कि जितना आप लोन ले रहे हैं उससे 5 लाख रुपए ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। कुल मिला के ब्याज और ये 30 लाख ने आपने लोन लिया, ये 30 लाख के ऊपर ब्याज मिला के आप बैंक को देंगे लगभग 65 लाख रुपए। अब दोस्तों क्योंकि आप बैंक से 30 लाख रुपए लोन ले रहे हैं तो उतना पैसा तो आपको कुछ भी करके बैंक को चुकाना ही होगा दोस्तों। अब हमारा आज का ये टारगेट रहेगा कि ये जो आप बैंक को ब्याज दे रहे हैं इसको कैसे घटाएं। अब दोस्तों बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो कम से कम 8.7% आपको देना ही होगा, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करके हमने 9 लिया है। तो अब ऐसा क्या करें कि ये जो वैल्यू है, ये जो 34,78,027 रुपये यानी कि लगभग 35 लाख है, ये मिनिमम हो जाए। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जो आपको जो 30 लाख रुपए चाहिए होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप जो 26 लाख जो 27,000 का आप जो EMI दे रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आप हर महीने 27,000 का EMI दे सकते हैं बैंक को। तो अगर आप 27,000 का EMI दे सकते हैं तो इसको अगर हम 30 लाख के जगह पे हम थोड़ा सा कम कर दें, 26 लाख 27 लाख कर दें, तो आप अपनी एंड पे 3-4 लाख अरेंज कर देंगे और उतना पैसा बैंक को डाउन पेमेंट में देंगे और बाकी का जो EMI दे रहे थे ये EMI घट जाएगा। जो बचा हुआ पैसा उसको आप इन्वेस्ट कर देंगे। समझ में नहीं आया? चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो आप 30 लाख का आप होम लोन ले रहे थे पहले का, इसको आप थोड़ा सा कम कर देंगे। मान लीजिए हम इसको 27 लाख कर देते हैं, तो आपने 3 लाख रुपए अरेंज कर दिया है जिसको आप अपने एंड से यूटिलाइज करेंगे।
तो पहले जो आपका दोस्तों, पहले जो आपको जो इंटरेस्ट आ रहा था, जो 27,000 का आ रहा था हर महीने, अभी दोस्तों वो कम के आ रहा है 24,000, यानी कि 3,000 रुपये आपने बचत किया। अब उस 3,000 रुपये को 20 साल के लिए आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, जिसका वैल्यूएशन लगभग इंटरेस्ट के बराबर 30-31 लाख रुपए हो जाएगा। यानी कि आपने बैंक से 27 लाख रुपए लोन लिया, बैंक को 31 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, और जो आप हर महीने जो 3-3 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, उस पैसे से आपको 20 साल के बाद 30 या 31 लाख रुपए रिटर्न हो गया। इसका मतलब आपने जितना इंटरेस्ट बैंक को दिया और जितना आपको मिला वो दोनों एक हो गए, यानी कि आपका होम लोन का इंटरेस्ट वो लगभग फ्री हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डाउट लग रहा है यहाँ पे, तो आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, थोड़ा बैक जाइए, इसको और 1-2 बार देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो आपने EMI में 3,000 रुपये बचाया है, उसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए SBI में ही हम इन्वेस्ट करेंगे। देखिए SBI निफ्टी इंडेक्स्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका अगर हम देखेंगे प्लान का ग्रोथ, देखिए दोस्तों ये पिछले 1 महीने में से शुरू करते हैं। पिछले 1 महीने में इतने रिटर्न दिया है 4.78% का, पिछले 6 महीने में 9.11% का रिटर्न मिला है, पिछले 1 साल में 20.84% का बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला है दोस्तों। पिछले 3 साल यानी कोरोना के पीरियड में भी दोस्तों इसने 22% का रिटर्न दिया है। जब कोरोना के पीरियड में हमें हर चीज़ बंद था, सारा पैसा डूब रहा था, उसी टाइम भी जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको भी यहाँ पे लाभ मिला है दोस्तों। पिछले 5 साल में इसने दिया है 12.99% का रिटर्न, और जब से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये 2013 से स्टार्ट हुआ है और अभी हो रहा है 2023, यानी कि पिछले 10 साल का इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 12.45% है। दोस्तों ये जो टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हैं, ये 1-2-4 साल के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो दोस्तों अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपको एक 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तब ये आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो हम इसको कम करके मान लीजिए 10% के हिसाब से चलते हैं दोस्तों, कि आप ये जो 3,000 रुपये यहाँ से निकाल के ये SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, हर साल वो 10% के हिसाब से ग्रो करेगा, और वो 20 साल के लिए। हम 20 साल क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो लोन का पीरियड है, लोन का टेन्योर है, वो 20 साल है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको हर महीने जो आप EMI दे रहे थे उसमें 3,000 आपने बचाया, तो दोस्तों वहाँ पे उस वैल्यू का हम डाल देते हैं। हर महीने आप 3,000 डाल रहे हैं। अब जो मिनिमम आपका इंटरेस्ट रेट है वो 12 पॉइंट के आसपास तो मिलेगा, पर हम इसको 10 मान के चलते हैं। अब इसी चीज़ को अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास हो जाता है दोस्तों 6,19,000। अब अगर इसको आप 20 साल के लिए करते हैं, 15 साल के लिए करते हैं, तो आपके पास हो गया 12,50,000 के आसपास। और अगर आप इसको 20 साल के लिए करते हैं, तो दोस्तों देखिए 22,97,091 रुपीज़। अब आपको चाहिए कितना दोस्तों, आपको बैंक को देना है लगभग 31 लाख का इंटरेस्ट, और इस हिसाब से आपके पास आ गया है दोस्तों लगभग 23 लाख, यानी कि आपको और 7 लाख रुपए चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये इसको हमने अपने ध्यान दिया होगा कि इसका जो एवरेज इंटरेस्ट है वो लगभग 12-13% के आसपास था। हमने इसको 10% मान के चला है। तो मान लीजिए ये आपको मिलता है दोस्तों 11% के आसपास, या फिर 12 के आसपास अगर हम ले जाते हैं, तो देखिए आपका हो रहा है लगभग 30 लाख रुपए। तो यानी कि अगर आपका चाहे कुछ भी आप यहाँ पे कैसे भी करें, आपको तो 12% मिलना ही है। तो लगभग जो 30 लाख रुपए मिल रहा है, वो आप पैसे को, जो भी आप बैंक को लोन देंगे, वही पैसा आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए वर्स्ट केस में ये हम इसको 10% ही मार के चलते हैं, मान लीजिए आपको 12% नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आप 3,000 रुपये हर महीने दे रहे थे, सिर्फ आप इसको 500 रुपये बढ़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 26 लाख, यानी कि लगभग आप ये जो 30 लाख रुपए बैंक को लोन इंटरेस्ट दे रहे थे, इसमें से लगभग आपको दोस्तों 20 से 25 लाख रुपए आप सेव कर रहे हैं, और सिर्फ 4-5 लाख ही बैंक को देंगे वर्स्ट केस में। और अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिला, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, मिनिमम तो 12% आपको मिलना ही है लॉन्ग टर्म में,
तो उस हिसाब से दोस्तों आपको जितना पैसा आपको यहाँ से मिल रहा है वही पैसा आप बैंक को दे रहे हैं, यानी कि आपका होम लोन हो गया इंटरेस्ट फ्री। तो इस तरह से दोस्तों होम लोन का प्लान करके आप बहुत ही सस्ते में होम लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने SBI से लोन लिया और SBI की मदद से ही आपने अपना होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया। तो ये तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट कीजिए और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।